Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 2 Nutrition in Animal, and it is second part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. तो आवर टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम डाइजेशन इन ह्यूमंस. अब ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, उनका खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, तो वो पढ़ेंगे. तो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. हम लोग फूड लेते हैं अपने माउथ से, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको यूटिलाइज भी करते हैं. जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो डिफेक्टेड हो जाता है, हमारे बॉडी से निकल जाता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आप कभी वंडर किया है आपने कि जो खाना हमारे अंदर जाता है उसका क्या होता होगा? द फूड passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. अब जो फूड है वो पास होता है कैनल से, जो बिगिन होता है बक्कल कैविटी के पास से. बक्कल कैविटी जो आपका मुंह है यहाँ से, एंड जाता है आपका एनस तक. ये एक ऐसा एकदम डायरेक्ट कंटिन्यूस कैनल होता है, एक पाइप होता है, पाइप से कनेक्टेड होता है, सारे जगहों पे जाता है हमारा फूड. ये इस पार्ट से इस पार्ट तक वो पूरा जाता है. द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट. बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड है हमारा जो कैनल है. ठीक है, तो पहला है बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी के बाद है फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस भी कहते हैं. तीसरा स्टमक है. चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन. पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन. और एंड में है रेक्टम एंड एनस. ये लास्ट में दो चीज़ें हैं. एंड फिर हमारा यहाँ पे हो गया बक्कल कैविटी. स्लैवरी ग्लैंड यहीं पे होता है. ओसोफेगस फूड पाइप को कहा जाता है. लीवर यहाँ पे होता है. ये आपका स्टमक कहलाता है. ये गॉल ब्लैडर होता है. एंड यहाँ पे पेनक्रियाज होते हैं. और ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड ये होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, एंड फिर नीचे रेक्टम एंड फिर इनस होता है. तो अब है दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब इन सबको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनल. ये सारे पार्ट्स टुगेदर कहलाते हैं एलिमेंट्री कैनल. अब है द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट. अब फूड कंपोनेंट जो है वो ग्रेजुअली डाइजेस्ट होता है फूड हमारा, और ट्रैवल करता है इन सारे कंपार्टमेंट्स में. अब द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन and the various glands associated with the canal such as salivary glands. अब जो इनर वॉल्स होता है किसका, स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ बहुत सारे वेरियस एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनल. ये सब भी एसोसिएटेड है कैनल्स के साथ, कैनल से ही जुड़ा हुआ है. जैसे सिलेवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, ये सब सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस को, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है. अब द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस. अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है, ब्रेक कर देता है. एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. अब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हैं हमारे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये सारे कुल मिला के जो हैं ये सब मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्रैक. अब डिफरेंट पार्ट, ट्रैक के डिफरेंट पार्ट में क्या होता है फूड का, तो फूड का क्या होता है. अब है द माउथ एंड द बकल कैविटी. अब माउथ और बकल कैविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. अब फूड जो होता है वो हमारा बॉडी में तब जाता है, हमारे माउथ के द्वारा जाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू. अब प्रोसेस जो इसमें फूड हम लेते हैं, टेक करते हैं और बॉडी में लेते हैं, उसको इंजेशन कहा जाता है. इंजेशन कहा जाता है. वी च्यू द फूड. हम लोग फूड को चबाते हैं अपने टीथ के द्वारा और उसको ब्रेक करते हैं मैकेनिकली स्मॉल पीसेस में. और हर एक टूथ का जो रूट है वो एक सेपरेट सॉकेट में है, अलग अलग गम्स में. उसका मसूड़ा अलग है, उसका सबका एक अलग अलग सबका गम्स है. उसमें जो वेन्स हैं वो भी सबके अलग हैं और सब परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को भी. अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, और उनको डिफरेंट नेम भी दिया गया है. अब बूझो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2. अब 2.2 फिगर जो है, शायद ऊपर में ये 2.2 फिगर है. हाँ, तो बूझो ये चीज़ देख के थोड़ा सा फैसिनेटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन को देख के. ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ. वो उसकी लेंथ को जानना चाहता है. वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस. क्या आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो क्या उसका लेंथ होगा. वी हैव गिवन इट्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16. पेज 16 पे उसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ दी गई है. तो जस्ट इमेजिन हाउ सच अ स्ट्रक्चर इज
तो वैसे स्ट्रक्चर तो वहाँ बना दिया गया एक स्मॉल स्पेस में, बट उसका जो लेंथ है वो क्या होगा। तो पेज नंबर 16 पे उसका दिया गया है, तो पेज 16, हाँ, तो वो 7.5 मीटर लॉन्ग है। देखिए यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में दिखा दिया है। चलो हम लोग अपना पढ़ते हैं। तो हमारे ये टूथ का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिया है। तो ये जो आगे में हमारे 4 दांत होते हैं, ये और ये, इसको इंसीजर कहा जाता है। फिर अब 1 मिनट, हाँ, और अब ये दांत जो है यहाँ पे और यहाँ पे, ये 2 ऊपर 2 नीचे होता है, और ये 4 ऊपर 4 नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ही साइड दिया है, तो मतलब 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे करके दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 इंसीजर एंड ये 2 कैनाइंस हो गया हमारा, 2 ऊपर 2 नीचे 4 हो गया। और अब है, और ये 4 और ये 4 दोनों ऊपर नीचे 4 4 प्रीमोलर्स कहलाता है। और ये 3 और ये 3 मोलर्स कहलाता है। ये भी तीनों ऊपर नीचे होता है, मतलब 6 6 12 होता है। ये कुल मिला के 32 दांत हमारे पास होते हैं। 32 टीथ होते हैं हमारे पास। तो एक्टिविटी 2.2 है, वॉश योर हैंड एंड लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। हैंड को वॉश करो और मिरर में जाके अपने काउंट करो टीथ। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ को फील करने के लिए इंडेक्स फिंगर, जो थंब के बाद वाली जो उंगली होती है उसको इंडेक्स फिंगर कहा जाता है, तो उससे फील करके उसको गिनो, काउंट करो। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आप कितने तरह के टीथ को फाइंड कर पाते हो। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। पीस ऑफ एप्पल लेना है या फिर ब्रेड लेना है, उसको खाना है। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, कौन सा टीथ आप यूज़ करोगे बाइट करने के लिए और कट करने के लिए। एंड विच वन फॉर पर्सिंग एंड टीयरिंग, और कौन सा पर्सिंग चबाने के लिए और टीयरिंग करने के लिए, टीयर करने के लिए। ऑल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, कौन सा च्यूइंग चबाने के लिए यूज़ होता है और कौन ग्राइंड पीसने के लिए यूज़ कौन सा दांत होता है। ठीक है, फूड को। अब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको ये लिखना है कि आप कटिंग एंड बाइटिंग, आपको अपने ऑब्जर्वेशन से लोअर जो एंड अपर जो दोनों में टोटल करके अपना ऑब्जर्वेशन राइट डाउन करना होगा। अब आवर माउथ हैज़ अ सलेवरी ग्लैंड विच सिक्रीट सलाइवा, हमारे माउथ के अंदर एक सलेवरी ग्लैंड होता है जो सिक्रीट करता है सलाइवा, लार को सिक्रीट करता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, फूड पे क्या एक्शन होता है सलाइवा का, तो क्या एक्शन होता है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ जिसको टेम्पोररी टीथ भी कहा जाता है, एंड परमानेंट टीथ जो आपके दूध के दांत टूटने के बाद जो टीथ आते हैं उसको परमानेंट टीथ कहा जाता है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग योर टीथ सम ईयर्स अगो, क्या आप लोगों ने कभी तो आपके दांत तो टूटे होंगे कुछ साल, जब आप 7-8 साल के 6-7 साल के हुए होंगे, तब आपका दांत तो नीचे गिरने लगा होगा, फॉल करने लगा होगा, टूटने लगा होगा। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, जो फर्स्ट सेट होता है, जो इन्फेंसी होता है, फॉल होता है, जो इन्फेंसी होता है हमारा एक टीथ, जो हमारा जन्म जैसे हम जन्म लेते हैं तो कुछ महीनों के बाद जो हमारा दांत निकलता है, ठीक है, तो कुछ महीनों के बाद जो हमारा दांत निकलता है उस टीथ के बारे में बोल रहा है। और फिर वो जाके कब टूटता है, 6 to 8 ईयर्स में, उसको मिल्क टीथ कहा जाता है। ठीक है, अब द सेकेंड सेट जो हमारे टूटने के बाद निकलता है उसको परमानेंट टीथ कहा जाता है। ये पूरा थ्रू आउट लाइफ तक होता है और तभी गिरेगा जब आप ओल्ड एज में जाओगे या फिर आपको कोई डेंटल डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, तभी ये दांत टूटेगा, नहीं तो ये नहीं टूटेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग एक्टिविटी 2.3 से अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, बाय।